आज हम लोग यूपीएससी पेट के प्रीवियस ईयर सेट को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएससी पेट एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये हमारा 27 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 26 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 16/10/2022 को द्वितीय पाली में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का विकल्प दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, महात्मा गांधी ने। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, हरित लेखांकन ब्रैकेट में ग्रीन काउंटिंग का अर्थ है खालिस्तान के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा, देश के वन क्षेत्र का विनाश। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, मणिपुर। किस राज्य में होता है? मणिपुर में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का पहला विकल्प सही होगा, कौन सा? बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का पहला विकल्प सही होगा, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। क्वेश्चन हम लोग 35 देखते हैं अब, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का विकल्प दिया है, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का तीसरा आंसर सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न कवि का आकलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, खिलजी वंश ने। कौन? खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खालिस्तान अवध को कब्जे में लिया। तो क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, राज्य में अवस्था के मध्य से, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा? तीसरा, लोथल। लोथल क्या था? वो बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 39 का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, अहिंसा। क्या हो जाएगा? अहिंसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का फोर्थ विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च खालिस्तान में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा जाएगा, 1919 में। कब किया गया था? 1919 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 41 को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 का हम लोग का पहला विकल्प सही जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, सिपाहियों के द्वारा। किनके द्वारा? सिपाहियों के द्वारा की गई थी 1857 की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं, बंगाल में खालिस्तान आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा ब्रैकेट में लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग का पहला विकल्प सही होगा, स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं, ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लू। क्या कहलाती है? लू कहलाती है वो। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं, भारत की मानक यमोत्तर रेखा
विकल्प दिया गया है उसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, 82 डिग्री 30 अंश पूर्व देशांतर। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, क्रिप्स मिशन की विफलता। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गुरु शिखर। कौन सा है, गुरु शिखर है। क्वेश्चन हम देखते हैं 48। क्वेश्चन 48 में दिया गया है, नई आर्थिक नीति की सामान्यता विकास के खालिस्तान मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन 48 हम लोग का पहला विकल्प सही होगा, एलपीजी। क्या हो जाएगा, एलपीजी। क्वेश्चन 48 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम खालिस्तान प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 51%। क्वेश्चन नंबर 49 का तीसरा विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थस्थान अवस्थित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सीतापुर में। कहाँ स्थित हैं, सीतापुर में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, कंचनजंगा। कौन सा है, कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 52 हम देखते हैं, 1991 के आर्थिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 52 के दिया गया है, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, यह सभी, मतलब कि ये तीनों जो दिया गया है इन तीनों समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। जैसे में आर्थिक नीति का सफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, भारतीय रुपये का मूल्यह्रास। तो क्वेश्चन नंबर 52 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखते हैं, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। तो जेवर के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 का हम लोग का 53 का दूसरा विकल्प सही होगा, जेवर। हॉलमार्क जेवर में देखा जाता है सोना चांदी खरीदने में। क्वेश्चन नंबर 54 हम देखते हैं, खालिस्तान है कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नाबार्ड। क्या है, नाबार्ड है। क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग देखते हैं, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, भाग 4 का क। क्वेश्चन नंबर 55 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 हम देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का हम लोग का सही विकल्प क्या हो जाएगा, फोर्थ, संघ की राजभाषा। किसके बारे में है, संघ की राजभाषा के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, अनुच्छेद 110। कौन सा है, अनुच्छेद 110 है। क्वेश्चन नंबर 58 में देखते हैं, खालिस्तान वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों की निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 58 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 58 का दूसरा विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, आर्गन। क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखते हैं, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का। किसका है, सोडियम कार्बोनेट का है। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का मगर सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, सफ़ेद रंग। कौन सा रंग, सफ़ेद रंग। क्वेश्चन नंबर 62 का मगर फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मैथ का क्वेश्चन चालू हो जाता है, तो हम लोग बस जीके जिसका इतना ही क्वेश्चन याद करेंगे।